ओम श्री गणेशाय नमः। हमारे हिंदू धर्म में चौथ के व्रत का खास महत्व होता है। हिंदू महिलाएं हर महीने चौथ का व्रत रखती हैं। पंचांग के अनुसार हर वर्ष माघ के महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सकट चौथ का पर्व मनाते हैं। सकट चौथ का पर्व भगवान गणेश जी को समर्पित होता है और इस साल 2024 में 29 जनवरी दिन सोमवार को सकट चौथ का पर्व मनाया जाएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 12 महीनों में पड़ने वाली चतुर्थी में माघ महीने की चतुर्थी का सबसे खास महत्व होता है। इस दिन भगवान गणेश ने भगवान शिव और माता पार्वती की परिक्रमा की थी। महिलाएं सकट चौथ का उपवास रखकर अपने सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। साथ ही अपने संतान की दीर्घ आयु के लिए भी प्रार्थना करती हैं। सकट चौथ के दिन भगवान गणेश के साथ सकटा माता की भी पूजा की जाती है। सकट चौथ का व्रत रखने से भगवान श्री गणेश प्रसन्न होकर अपने सभी भक्तों के संकटों से रक्षा करते हैं। तो आइए जानते हैं साल 2024 में सकट चौथ के दिन रहने वाले शुभ मुहूर्त के बारे में, क्योंकि इस दिन चंद्र दर्शन का भी बहुत खास महत्व होता है। तो इस दिन चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, चतुर्थी तिथि कब से कब तक रहेगी, व्रत कब खोला जाएगा और व्रत खोलते समय किन किन खास बातों का आपको ध्यान रखना होगा। सकट चौथ को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि गणेश चौथ, संकष्टी चतुर्थी, संकष्टी चौथ, लंबोदर संकष्टी, माघी चौथ और तिलकुटा चौथ। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है और सभी देवों में प्रथम पूजनीय भगवान गणेश अपने भक्तों के सभी कष्ट दूर करते हैं। सभी माताएं अपनी संतान के लिए यह व्रत रखती हैं और इस दिन गणपति जी ने देवताओं का संकट भी दूर किया था। इसलिए इस दिन प्रसाद में तिलकुटा बनाया जाता है और उसी का भोग गणपति जी को लगाया जाता है। सकट चौथ के पूरे दिन निर्जला रहकर चंद्र दर्शन होने पर चंद्रदेव को अर्घ्य देकर तिल का प्रसाद ग्रहण किया जाता है और सकट चौथ के दिन तिल का दान भी दिया जाता है। इससे विशेष पुण्यों की प्राप्ति भी होती है। साल 2024 में माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी। 29 जनवरी दिन सोमवार की सुबह 6:12 से और चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 30 जनवरी दिन मंगलवार को सुबह 8:54 पर। अब जानिए इस दिन रहने वाले शुभ और अशुभ मुहूर्तों के बारे में। तो सोमवार के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:12, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:07, ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:35 से सुबह 6:23, अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर 12:17 से दोपहर 1:01 तक। अमृतकाल का समय रहेगा सुबह 11:44 से दोपहर 1:32 तक। चतुर्थी तिथि के दिन दोपहर के समय और दोपहर में भी अमृतकाल और अभिजीत मुहूर्त में भगवान गणेश जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। संकट चौथ के दिन चंद्रोदय का समय रहेगा रात 9:18 पर। तो रात को चंद्र देवता को अर्घ्य देने का यही सबसे शुभ समय होगा। इस समय के बाद से आप कभी भी अपना उपवास खोल सकते हैं। आपको राहु काल के समय का भी विशेष ध्यान रखना होगा, जो कि सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। और मान्यताओं के अनुसार राहु काल के समय में आपको किसी भी प्रकार का कोई भी नया कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए और कोई भी शुभ कार्य भी नहीं करना चाहिए। तो इस समय का आपको त्याग कर देना चाहिए। सकट चौथ के व्रत के दिन आपको गणेश जी की पूजा में कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए, जैसे कि विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी को भूल से भी तुलसी जी नहीं अर्पित की जाती है, क्योंकि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गणेश जी ने तुलसी जी का विवाह प्रस्ताव ठुकरा दिया था, जिसके बाद तुलसी जी ने गणेश जी को 2 विवाह करने का श्राप दिया था। तो वहीं गणेश जी ने भी
तुलसी जी को एक राक्षस के साथ विवाह करने का श्राप दे दिया था। इसी के बाद से कहा जाता है कि गणेश जी के पूजन में तुलसी जी का प्रयोग नहीं किया जाता है। दूसरी गलती, मूषक यानी कि चूहे को इस दिन नहीं सताना चाहिए। अगर चौथ का आपने व्रत रखा है या नहीं भी रखा है तो भूल से भी इस दिन किसी भी तरह से चूहे को नहीं सताना है। ऐसा करने से भगवान गणपति जी नाराज हो सकते हैं। पूजा पाठ में या व्रत के दिन आप यह कोशिश करें कि काले रंग के कपड़े बिल्कुल ना पहने। कम से कम पूजा करते समय काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। लाल या पीले रंग का प्रयोग करना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। जब आप रात में चंद्र देवता को अर्घ देते हैं तो अर्घ देते समय इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो आप चंद्र देवता को जल में दूध और अक्षत मिलाकर अर्घ देते हैं तो उसके छींटे आपके पैरों पर नहीं आने चाहिए। इसके लिए आप किसी भी गमले में रखकर उसके ऊपर से चंद्र देवता को अर्घ दे सकते हैं या नीचे कोई भी बड़ा चौड़ा बर्तन रख सकते हैं ताकि अर्घ देने वाले जल की एक भी बूंद आपके पैरों पर ना पड़े। अब आप ये जानिए कि सकट चौथ के दिन भगवान गणेश जी को तिल और गुड़ से बनी मिठाइयों का, लड्डू का, मोदक का, दूर्वा का भोग लगाया जाता है। तिल या तिल से बने हुए जो भी मिठाइयां हैं, व्यंजन हैं, उनका दान आपको ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। इस दिन गर्म चीजों का, गर्म वस्त्रों का दान भी आप कर सकते हैं। भूले से भी यदि कोई याचक आपके घर पर आ जाए तो उसे कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। इसके लिए कुछ ना कुछ दान की वस्तु, जरूरत की चीजें आपको जरूर देनी चाहिए। इस दिन अगर रात को चंद्र देवता के दर्शन ना हो पाए किसी कारण से तो फिर पूजा कैसे करें? क्योंकि चंद्र देवता की पूजा के बिना तो व्रत अधूरा ही रहता है। तो ऐसे में चंद्र दर्शन का जो समय आपको इस वीडियो में बताया गया है, उस समय के बाद से आप कभी भी चंद्र देवता की पूजा कर सकते हैं। उसके लिए अगर आपको चंद्र देवता नहीं भी दिखाई देते हैं तो जब आप मंदिर में शाम की पूजा करते हैं उस समय ही एक प्लेट में आप चंद्र देवता की जो आकृति होती है अक्षत से आप प्लेट में बना लें। उसके बाद छत पर ले जाकर उस प्लेट को, पात्र को, जो भी पूजा का पात्र है उसे रखें और उसी के ऊपर से आपको चंद्र देवता को फिर अर्घ देना होता है। मन में चंद्र देवता का आप ध्यान करें। ओम सोम सोमाय नमः, ओम श्रीम चंद्रमसे नमः। इन मंत्रों का आपको कम से कम 5 या 7 बार जाप करके 3 बार अपनी जगह पर खड़े होकर चंद्र देवता की परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसा करने से कहा जाता है कि अगर किसी भी प्रकार का कोई चंद्र दोष आपकी कुंडली में हो या आपको कोई मानसिक तनाव हो, किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपके जीवन में है तो चंद्र देवता की कृपा से वो समस्या, वो दुख सभी दूर हो जाते हैं। रात को चंद्र देवता की पूजा करने के बाद उपवास खोला जाता है और फलाहार में रात के समय आप मूंगफली, साबूदाना या फिर तेल और गुड़ से बनी हुई जो भी मिठाइयां हैं उनका सेवन आप कर सकते हैं। आने वाली वीडियो में आप जानेंगे संकट चौथ की संपूर्ण पूजा विधि, खास मंत्र और उपाय की जानकारी। आपको हमारे चैनल पर संकट चौथ की कथा की वीडियो भी सुनाई जाएगी, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लें ताकि आपको इन वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। आज की जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और आपका कोई प्रश्न हो तो वो भी कमेंट में आप पूछ सकते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः।